देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई एक्सेस डिमांड को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से मेजर्स हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब जब एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, और क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है तो हमारा मोटिव होता है कि हम दोनों को इक्वल लाने की कोशिश करें। अब इसके लिए हम दो तरीके से एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाएं या एग्रीगेट डिमांड को कम करें। अब सप्लाई को हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम ऑलरेडी फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे है। मतलब सप्लाई को राइज इसलिए नहीं कर सकते कि इकोनॉमी के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंगेज हो रखे हैं। तो हमारा मोटिव होता है कि अपनी डिमांड को एग्रीगेट डिमांड को कम करें। इस डिमांड को कम करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे दो मेजर्स थे, एक फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसीज आता है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का बजट ही है, ठीक है, जिसमें दो चीज आ गई। गवर्नमेंट क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए, एडी को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है या फिर टैक्स को बढ़ाती है। जो उसमें पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा, दो थी, एक क्वांटिटेटिव था और एक क्वालिटेटिव था। दूसरा कहने का बोले क्वालिटेटिव था। उसमें हमने क्या देखा था? क्वांटिटेटिव में हमने देखा था बैंक रेट पढ़ा था। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, इंक्रीज इन LRR CRR वगैरह पढ़ा था। फिर यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़े थे किनको इंक्रीज करके किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो जो चीज़ हम एक्सेस डिमांड में पढ़ते हैं वही सेम चीज़ डिफिसिट डिमांड में भी वही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिजिकल भी और मॉनिटरी भी। बस ये कि यहाँ पे जैसे एडी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसमें क्या होगा? इसका रिवर्स, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में एडी को राइज करने के लिए जो भी हमने पहले इंस्ट्रूमेंट करे हैं, ये जो भी कहे उनका अपोजिट हो जाएगा। मेनली जैसे डिक्रीज है तो इंक्रीज आ जाएगा, तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट चलेगा। तो कहने का मतलब ये होता है, मतलब क्या है टीचर। तो हम देखते हैं कि अब डिफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कौन कौन से मेजर यूज किए जाते हैं। अगर एक्सेस डिमांड में आपको उसके इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गए, मेजरमेंट क्लियर है, तो डिफिसिट डिमांड एग्जैक्टली मुझे उसका रिवर्स करना है। देखो हमें पता है डिफिसिट डिमांड क्या होती है, ये हम पता है। डिफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, इट इज कॉल्ड डिफिसिट डिमांड। और इसमें आपका डिफ्लेशनरी गैप बनता है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? हमको अपनी डिमांड को राइज करना पड़ता है, ठीक है ना। डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या होगा? देखो पहला वही इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो फिजिकल पॉलिसी थी, गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ाती है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो होगा, कि लोगों को इनकम होगी, इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर राइज करेगी। लोगों की परचेजिंग पावर जब राइज करेगी तो नॉर्मल सी बात है लोग डिमांड राइज करेंगे, और जब डिमांड राइज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही कंट्रोल। अब एडी को अगर हमें डिफिसिट डिमांड में हमें डिमांड को बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, मेट्रोज बना रही है, तो पैसा इन्वेस्ट करिए तो लोगों को इनकम तो मिल रही है। हम मल्टीप्लाई में पढ़ चुके हैं ना कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है इससे लोगों की इनकम जनरेट होगी। जब लोगों की इनकम जनरेट होगी तो लोग डिमांड अपने आप ही बढ़ेंगे। तो इस केस में हम गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाती है। तो देखो लिखा हुआ क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हाँ कई बार ये भी आ सकता है कि हाउ टू कंट्रोल दी डिफिसिट डिमांड थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो आपको दो पॉइंट लिखने पड़ेंगे उसके अंदर। कह रहा गवर्नमेंट इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी ड्यूरिंग डिफिसिट डिमांड। जब डिफिसिट डिमांड होता है मतलब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, इन पे खर्चा करेगी विद द व्यू टू प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू पीपल, लोगों को एडिशनल इनकम देने के लिए। दिस विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड विल हेल्प टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफिसिट डिमांड। नॉर्मल सी बात है, बात ज़्यादा क्लियर है। एग्जैक्टली जो हमने एक्सेस डिमांड में पढ़ा था उसका रिवर्स हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिक्रीज इन टैक्स। गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम कर दें, अब गवर्नमेंट टैक्स का मैंने एग्जांपल बताया था कि सपोज दैट मेरी इनकम 50,000 है, 50K है, और गवर्नमेंट मुझ पे 15,000 का टैक्स लगाती है, तो 35,000 मेरे पास रहता है। तो ये 35,000 जो है वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। डिस्पोजेबल इनकम, ये मेरी इनकम है जो मेरी मॉनिटरी इनकम मुझे मिल रही है, लेकिन इस पर एक पर्टिकुलर नाम का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है।
तो मेरे हाथ में ये बच रहा है। डिस्पोजल इनकम वो इनकम होती है जो कोई आदमी अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। मैं इस 50,000 को अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता, मुझे इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो जो मेरे हाथ में बचा उसमें डिमांड कितनी कर रहा हूँ, 35,000 की। अब डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे। गवर्नमेंट कहती है हम आपसे 5,000 टैक्स लेंगे, मतलब 50,000 का 15%, 30% जो टैक्स था वो कम करके गवर्नमेंट ने 10% कर दिया। 50,000 का 10% 5, अब मेरे पास कितना आया, मेरे पास 45,000 बचा। तो मैं 45,000 का मतलब 10,000 मेरी डिस्पोजल इनकम बढ़ गई, तो मैं इससे क्या होगा, मेरी डिमांड राइज करेगी। तो डिक्रीज डिमांड में गवर्नमेंट टैक्स को जो करती है वो डिक्रीज कर देती है। तो देखो लिखा है, ड्यूरिंग डिक्रीज डिमांड द गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स एंड इवन एबॉलिश द सम टैक्स, कुछ टैक्स खत्म ही कर देती है। इट राइज द पब्लिक परचेसिंग पावर, पब्लिक की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, people are able to spend more in consumption investment, and it rise the level of aggregate demand and help to control the situation of deficit demand। ठीक है, पढ़ लीजिए इसे अच्छी तरह से, कोई डाउट है पूछ लीजिए।